दिस इज़ लेक्चर 1 और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही होना चाहिए, लिमिट ऑफ व्हाट, कि हम लिमिट तो पढ़ने वाले हैं लेकिन किसकी लिमिट। तो इसका आंसर रहेगा फंक्शंस की लिमिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस तरह के फंक्शंस। तो हम पढ़ने वाले हैं रियल फंक्शंस। और रियल फंक्शन से हमारा मतलब है वह फंक्शंस जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों हों सेट ऑफ रियल नंबर्स, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो फंक्शंस दोज आर फ्रॉम सेट ए टू बी वेयर ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वाई वी आर रीडिंग दिस, कि हम ये सब पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो जब भी आप मैथ्स में कोई नया टॉपिक पढ़ते हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या मैथमेटिक्स इसके बिना अधूरा था। तो चलिए अब बात करते हैं मोटिवेशन। तो अब तक आपने जो फंक्शंस पढ़े, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+5, इन सभी फंक्शंस में आप f की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर इजीली कैलकुलेट कर पा रहे थे। जैसे कि f ऑफ -2 हो जाएगा -2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 4। और अगर सेकंड फंक्शन में मैं कोई पॉइंट 6 लूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6, 12 + 5 इज इक्वल्स टू 17। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यूज़ हम हर पॉइंट पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ऐसे भी फंक्शंस होते हैं कि हम वैल्यू ही ना फाइंड कर सकें। तो बिल्कुल। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, इट इज़ एक्स स्क्र -4 डिवाइड एक्स -2। और अब मैं आपसे पूछूं कि f की 2 पर क्या वैल्यू है। तो यहाँ x की जगह अगर 2 सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा 4 - 4 0, और डिवाइड में भी हमें मिल रहा है 0। और जब भी मैथ्स में आपको मिल जाए 0/0, इसे कहा जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसका मतलब है कि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, यह परिभाषित नहीं है। सो f of 2 is not defined। तो आपने देखा इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो ये तो हम ह्यूमंस की नेचर है कि जो चीज़ हमें ना मिल रही हो हम उसी के पीछे लग जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कंफर्म है कि इस फंक्शन की 2 पर वैल्यू नहीं है, तो फिर नेक्स्ट ये सोचा गया कि 2 पर तो वैल्यू नहीं मिल रही, तो क्यों ना 2 के नियर हम f की वैल्यू का पता लगा लें। तो चलिए देखते हैं कि इस बात को मैथमेटिक्स में कैसे समझा गया। तो दिए गए फंक्शन को अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करूं, और यहाँ f ऑफ x को लिखा जा सकता है x+2 इंटू एक्स -2 डिवाइड x -2, और एक फैक्टर हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिया a² - b² का, और अब हमारा f ऑफ x आ चुका है x+2, और अब इसका ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। तो चलिए अब इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4, और इसी तरह से y एक्सिस पर, और ये है हमारा xy प्लेन। और मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है f ऑफ x इक्वल टू x+2 का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए ये लाइन xy प्लेन से कुछ इस तरह से पास होगी। लेकिन हम जानते हैं कि f ऑफ x का ग्राफ 2 पर नहीं है, क्योंकि 2 पर यह फंक्शन डिफाइन ही नहीं था। तो इस पार्ट को दिखाने के लिए, तो 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर 2 के ऊपर वाली जगह पर मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा पॉइंट, तो ताकि हम ये बात बता सकें कि 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। और मैथमेटिक्स में ग्राफ में इसको दिखाने का तरीका है, आप 2 के अराउंड एक होलो सर्कल यानी कि एक छोटी सी बॉल बना दीजिए खाली, जिसका मतलब है कि 2 पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब
हमें ये देखना है कि हम 2 पर तो इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, क्या हम 2 के नियर आसपास इस फंक्शन की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और 2 के नियर तो हम दो तरह से जा सकते हैं। तो 2 के नियर जाने के दो तरीके हैं, 2 के लेफ्ट साइड से या फिर 2 के राइट साइड से। तो चलिए वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2 के लेफ्ट साइड से, और इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं पहले एक टेबल। तो यहां पर हमारे पास टेबल आ चुकी है, और यहां हम ले लेते हैं x और इस कॉलम में f ऑफ x। तो लीजिए सबसे पहले अब मैं 2 की लेफ्ट साइड से वैल्यूज पता लगाना स्टार्ट करता हूं। तो मान लीजिए हमने 2 के नियर एक पॉइंट लिया जो कि है 1.9, लेकिन मुझे तो लगा कि ये 2 के ज़्यादा नियर नहीं है, थोड़ा और नियर जाया जाए। तो अगर मैं 2 के थोड़ा सा और नियर एक पॉइंट लूँ, मान लीजिए 1.99, और हम 2 के और भी नज़दीक जा सकते हैं, तो 2 के नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1.999, और इसी तरह से आप 2 को और ज़्यादा उसके नज़दीक जा सकते हैं। और अगर हम इन वैल्यूज़ पर फंक्शन की वैल्यू का पता करना स्टार्ट करें, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था 1.9, और जिसकी हमें यहाँ पर इमेज मिल गई होगी। तो अगर आप x की जगह रखें 1.9 और x प्लस 2 में आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.9। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको और नेक्स्ट इमेज मिल जाएगी 3.99, और सिमिलरली आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट हो जाएगा 3.999, और उससे नेक्स्ट हो जाएगा 3.9999, और इसी तरह से आप 2 के और नियर जा सकते हैं, और आपको f ऑफ x की भी और वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो चलिए अब हम 2 को फिर से 2 के नियर के पॉइंट्स की वैल्यू पता करते हैं, लेकिन इस बार राइट साइड से। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ 2 के राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर फिर से वैल्यूज़ रहेंगी x, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ रहेंगी f ऑफ x। तो x में अब मैं सबसे फर्स्ट वैल्यू लेने वाला हूँ 2.01, लेकिन ये वैल्यू 2 के ज़्यादा नियर नहीं है, तो थोड़ा सा हम और नियर जाते हैं 2 के, और नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं 2.001। तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2.001, और इसी तरह से 2 के और नियर जाएं तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 2.0001, और उससे नेक्स्ट हो जाएगा 2.00001। और अगर इन पॉइंट्स पर फिर से हम फंक्शन की वैल्यू देखें, तो 2.01 पर हमें ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, नेक्स्ट पॉइंट पर और नेक्स्ट, और इस तरह से अगर 2.01 को फंक्शन में पुट करें तो सबसे फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 4.01, इसके बाद 4.001, नेक्स्ट 4.0001, और लास्ट यहाँ पर है 4.00001। तो आपने देखा जैसे जैसे हम 2 के नियर जा रहे थे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यूज़ आई। और अगर हम इन वैल्यूज़ को अब ऑब्जर्व करें, तो ये वैल्यूज़ भी किसी एक नंबर के नियर जा रही हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं वो है 3.9999 एंड सो ऑन, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो है 4.00001। तो समहाउ हम इन दोनों में सेटलमेंट कर कर ये कह सकते हैं कि जब x 2 के नियर है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट 4 के नियर है। और इसी आइडिया को मैथमेटिक्स में कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया गया। तो इसे कहा गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 4 व्हेन x इज नियर टू 2। तो जब x नियर है 2 के तो फंक्शन की वैल्यू नियर है 4 के। और इसे अगर थोड़ा और टेक्निकल वे में कहा जाए तो इसे कहा जाएगा when x is approaching to 2 then f of x is approaching to 4। और फाइनली अब मैं आपके सामने मैथमेटिकल सिंबल में इस बात को कहने वाला हूं कि मैथमेटिक्स में कैसे इसे एक्सप्रेस किया गया। तो इसके लिए लिखा गया LIM, दैट इज स्टैंड फॉर लिमिट, और लिमिट के नीचे लिखा गया x एरो 2। तो फिर से इसे बनाते हैं। तो x
एरो 2, जिसे कहा गया x इज अप्रोचिंग टू 2, f ऑफ x इक्वल टू 4। तो इसे पढ़ा इस तरह से जाता है, लिमिट x अप्रोचेज टू 2, f ऑफ x इक्वल टू 4। तो हमने स्टार्ट किया था एक ऐसे फंक्शन के साथ जो कि 2 पर डिफाइन नहीं था, और फिर हमने उस 2 के नियर वैल्यूज पता लगाने की कोशिश की, जिसमें हमने देखा कि जब लेफ्ट साइड से 2 की वैल्यूज पता लगाई तो f ऑफ x की वैल्यूज थी 3.9999 एंड सो ऑन, और जब राइट साइड से देखा तो f ऑफ x की वैल्यूज थी 4.00001। तो समहाउ इन वैल्यूज में डिफरेंस इतना इग्नोरेबल था, और हमने ये मान लिया कि जब x 2 के नियर है तो फंक्शन की वैल्यू 4 के नियर है। लेकिन आप आने वाले समय में देखेंगे कुछ ऐसे फंक्शंस जिनकी किसी पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, और फिर भी हम उसमें लिमिट भी नहीं निकाल पाएंगे। तो जी हाँ, ऐसे भी फंक्शन होंगे कि हम लिमिट भी ना निकाल पाए। तो इसी बात को अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाना चाहूं, तो मान लीजिए आपके पास है एक सोने की अंगूठी जिसे आप हर रोज देख रहे हो, लेकिन एक दिन जब आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि इस सोने की अंगूठी में बहुत छोटी सी दरार आ चुकी है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हेयर लाइन क्रैक। तो मतलब दरार बिल्कुल बाल के आकार की है। तो आप सोने की अंगूठी है, इसे फेंकोगे तो नहीं, आप जाओगे सुनार के पास और उसे ठीक करने के लिए कहोगे, और सुनार देखेगा कि ये दरार बहुत छोटी सी है और कहीं ना कहीं इसे फिक्स कर देगा, अंगूठी को ठीक कर देगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपकी अंगूठी कुछ इस तरह से टूट जाए कि एक तरफ तो ये टुकड़ा हो और दूसरी तरफ हो ये टुकड़ा, और इस बार आपको सुनार कहेगा कि या तो आप नई अंगूठी ले लीजिए, इसे ठीक करना मुश्किल है। तो दिस कांट बी फिक्स्ड। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कभी तो हम लिमिट निकाल पाएंगे, लेकिन कभी डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा और हमें भी कहना पड़ेगा कि नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिमिट नहीं निकाली जा सकती। चलिए इसे मैथमेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास है एक फंक्शन जो कि डिफाइन किया गया है f ऑफ x इक्वल टू से x प्लस 1 when x is less than 3 and function value is x plus 2 when x is greater than or equal to 3। और मुझे इस फंक्शन में कहा जाए कि फाइंड लिमिट x approaches to 3 f of x, कि ये पता लगाओ कि जब x नियर है 3 के तो फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो चलिए हम फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस बात को ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ है अब हमारे पास एक्स वाई प्लेन, और मैं मार्क कर लेता हूँ कुछ पॉइंट से, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3, और यहाँ है कुछ पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5। और इस फंक्शन को कहा जाता है डिफाइंड फंक्शन, जिन फंक्शंस में कुछ पॉइंट पर वैल्यूज डिफरेंट हो और कुछ और पॉइंट्स पर वैल्यू डिफरेंट हो। तो जब x है लेस देन 3 तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, जो कि है एक स्ट्रेट लाइन। तो जब वैल्यू x की 3 से कम है तो फंक्शन है x प्लस 1। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं, और ये लगभग कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूं। और जब फंक्शन की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 तो हमारा फंक्शन है x प्लस 2। तो फिर से यह है एक स्ट्रेट लाइन, और जो कि कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। सो लेट मी ट्राई अगेन। तो जी हाँ, तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। तो ये लाइन यहाँ पर इनफाइनाइट है और ये लाइन नीचे की तरफ इनफाइनाइट है। और अगर मैं पर्टिकुलर 3 पॉइंट पर बात करूं तो जब हम x की जगह रखेंगे 3 तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। तो मतलब 3 पर
इस फंक्शन की वैल्यू है 5 जो कि इस पॉइंट पर है। तो चलिए इसे किसी दूसरे कलर से दिखा देते हैं। और अब मुझे पता करना है कि जब x नियर है 3 के तो इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। तो इस बार हम टेबल बनाकर नहीं, बस हम आइडिया ले लेंगे कि ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा कि जब हम 3 के नियर होंगे लेफ्ट साइड से, मान लीजिए मैं इस तरह से 3 के नियर जाने की कोशिश करता हूँ, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ भी इस तरह से नियर जा रही होंगी। तो अगर आप आइडिया लगाएं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वैल्यू लूँगा 2.99 और जब x लेस देन 3 है तो फिर 2.99 को यहाँ रखा जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी 3.99। तो जैसे जैसे आप यहाँ से 3 के नज़दीक जाएंगे तो ये वैल्यूज़ इस तरह से नज़दीक जानी शुरू होंगी और ये जिस पॉइंट के नज़दीक होंगी वो होगा 3.9999 एंड सो ऑन, क्योंकि जैसे जैसे आप और नज़दीक जाते जाएंगे ये वैल्यूज़ और बढ़ती चली जाएंगी। और अब बात करते हैं, अगर 3 को अप्रोच किया जाए राइट साइड से, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया 3.01, फिर थोड़ा सा और नज़दीक, फिर थोड़ा सा और नज़दीक, तो इस तरह से वैल्यूज़ फिर से सबसे पहली वैल्यू के लिए हमें यहाँ पॉइंट मिलेगा और धीरे धीरे ये वैल्यूज़ भी आगे की ओर बढ़ेंगी नीचे की ओर। तो मान लीजिए जब आप यहाँ रखेंगे 3.01 तो ये वैल्यू 3 से ग्रेटर है, तो इस फंक्शन का यूज़ किया जाएगा और 3.01 में 2 ऐड करेंगे तो 5.01, और जैसे जैसे आप 3.00001 रखेंगे तो यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ मिल जाएंगी वो हो जाएंगी 5.000 एंड सो ऑन चलता जाएगा 1। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से 3 की तरफ जाने पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 3.99 एंड सो ऑन, और राइट साइड से जो वैल्यूज़ आ रही है 5.0000 एंड सो ऑन 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ में डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मैं समहाउ दोनों को सेटल कर कर ये नहीं कह सकता कि मान लेते हैं कि दोनों वैल्यूज़ 4 के नियर है या दोनों वैल्यूज़ 5 के नियर है। और इस तरह की सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कहा गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस क्वेश्चन में हम लिमिट नहीं निकाल सकते क्योंकि 3 के लेफ्ट साइड से कुछ और आंसर आ रहा है और 3 के राइट साइड से कुछ और आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं कि लिमिट को फाइंड कैसे किया जाएगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स। सो आवर नेक्स्ट टाइटल इज हाउ टू फाइंड लिमिट। तो मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया जाए f ऑफ x और कहा जाए कि इसकी लिमिट फाइंड करो व्हेन x इज अप्रोचिंग टू a। तो हम दिए गए फंक्शन, हम जानते हैं कि लिमिट निकालने के लिए दो केस हैं, एक बार x अप्रोच करेगा a को लेफ्ट साइड से और एक बार राइट साइड से। तो यहां पर हम बना लेते हैं इसके दो केसेस। तो फर्स्ट केस एंड द सेकंड केस। तो फर्स्ट टाइम हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, और a के ऊपर मैंने लिख दिया है छोटा सा नेगेटिव f ऑफ x, और इसे पढ़ा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और शॉर्ट में कह दिया जाता है LHL। और नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहां मैंने लगा दिया है पॉजिटिव f ऑफ x, और इसे पढ़ा जाता है RHL, दैट इज राइट हैंड लिमिट। तो ये जस्ट नोटेशनल सिंबल है जिसका मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो a नेगेटिव और a पॉजिटिव सिर्फ यहां पर इतना ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये है रियल लाइन और यहां पर है ये कोई पॉइंट a। तो आप जानते हैं कि a के राइट हैंड साइड पर होंगे a से बड़े नंबर और a के लेफ्ट साइड पर होंगे a से स्मॉलर यानी कि छोटे नंबर। तो ये साइड जो होगी वो a से बड़े नंबरों की होगी, इसे कहा गया a की पॉजिटिव साइड, और इस साइड को कहा गया a की नेगेटिव साइड। तो जब x a को अप्रोच करेगा नेगेटिव साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से, और इसीलिए इसे कहा गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये एक सिर्फ सिंबल है जो आपको ये बता रहा है कि f ऑफ x की लिमिट निकाली जाएगी लेफ्ट साइड से, और ये सिंबल बता रहा है कि x अप्रोच करेगा a को पॉजिटिव साइड से यानी कि राइट हैंड साइड से।
तो सबसे पहला काम लिमिट निकालने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और RHL निकालना होगा। और ये दोनों हम टेबल की हेल्प से नहीं, आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ट्रिक्स और कुछ मेथड बताऊंगा जिससे हम ये इजीली कैलकुलेट कर लेंगे दोनों। और एक बार अगर आप ये दोनों निकाल लेते हो तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं फर्दर लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या LHL और RHL इक्वल हैं, और साथ साथ इक्वल होने के साथ आपको ये भी देखना होगा क्या ये दोनों फाइनाइट हैं। कि अगर कल को कोई स्टूडेंट इन दोनों को फाइंड करे और दोनों के आंसर आ जाएं, यहाँ भी इन्फिनिटी और यहाँ भी इन्फिनिटी, और कहे सर मेरे तो दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो क्या मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई? जी नहीं, ये दोनों इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट भी होने चाहिए। इस केस में हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और ये दोनों वैल्यूज जिसके भी इक्वल होंगी, जैसे आपने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट थी 4 के नियर, राइट हैंड लिमिट थी 4 के लिए, और हमने कहा कि हमारे फंक्शन की लिमिट है 4। तो ये दोनों जिस भी नंबर के इक्वल होंगे हमारी लिमिट भी उसके इक्वल हो जाएगी। तो लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिट विल बी सेम एज LHL एंड RHL। तो जो भी ये नंबर होंगे वही लिमिट कहलाएगी। और अब सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि हम निकालें LHL और RHL और दोनों इक्वल ना हो, तो इस केस में हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अब इस पूरी बात को एक डेफिनेशन की तरह से अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो भी आप किसी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे। तो नेक्स्ट definition. So f of x has a limit L at x equal to a if, और इस पूरी बात को अगर मैं मैथमेटिकल सिंबल में कहना चाहूँ तो इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ f of x when x is approaching to a equal to L इफ। तो कब कहा जाएगा कि फंक्शन की लिमिट है L? इफ यदि LHL इज सेम एज RHL एंड दे बोथ आर इक्वल टू L। कि लिमिट को L तभी कहा जाएगा कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों L हो, तो इसका मतलब है हमारी फंक्शन की लिमिट L है। और इसे और एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव f ऑफ x, तो ये हमारा सिंबल था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एंड लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू L। तो अगर आप दोनों कैलकुलेट करें और ये हो L, तो इसे कहा जाएगा फंक्शन की लिमिट है L। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग हमने की कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिमिट, और किस तरह के फंक्शंस की लिमिट। तो हम पढ़ेंगे रियल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जिनका डोमेन या को डोमेन हो रियल नंबर्स। और फिर हमने बात की मोटिवेशन की, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिनकी किसी पॉइंट पर वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, और तब हम बात करेंगे कि 2 पर या किसी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो क्या उस पॉइंट के नियर हम फंक्शन की वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमने ऐसे देखे जब हम पॉइंट के नियर फंक्शन की वैल्यू पता लगा पाए, और एक एग्जाम्पल हमने ऐसा भी देखा जब हम पॉइंट के नियर फंक्शन की वैल्यू का पता नहीं लगा सके। तो दोनों ही केसेस में फिर हमने बात की कि जब पता लगा पाएंगे तब कहा जाएगा लिमिट एग्जिस्ट, और जब नहीं पता लगेगी तब कहा जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और फाइनली फिर हमने डेफिनेशन, इन्हीं सारी बातों को कंक्लूड कर कर हमने डेफिनेशन लिखी। और अब नेक्स्ट टाइटल है आज का हमारा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। अब तक जो हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी वो आप अर्लियर क्लासेस में पढ़कर आए हैं, और लिमिट को सही तरह से समझने और क्यों पढ़ी जाती है लिमिट, इसके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज जरूरी थी। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं लिमिट की एक और डेफिनेशन जिसका नाम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, सर
क्या पिछली डेफिनेशन में किसी तरह की कोई कमी रह गई थी जो हम एक और डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं? तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा इन दो वर्ड्स पर, जो कि है एप्सिलॉन और डेल्टा। तो क्या हैं ये दो वर्ड्स? इन्हें कहा जाता है ग्रीक लेटर्स। और स्टूडेंट्स कई बार एप्सिलॉन डेल्टा ये दो वर्ड्स देखकर ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें ये डेफिनेशन नहीं समझ आएगी। तो सबसे पहले अब मैं आपको कंफर्टेबल करने वाला हूँ इन दोनों ग्रीक लेटर्स के साथ, और मैं आपको सारे ही ग्रीक लेटर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो आप इस इमेज में देखेंगे कि अलग अलग ग्रीक लेटर्स दिखाए गए हैं। सबसे पहला है अल्फ़ा, और अल्फ़ा के भी दो तरह के हैं। तो इस वाले सिंबल को कहा जाता है स्मॉल अल्फ़ा, और ये है कैपिटल अल्फ़ा। और इसी तरह से बीटा, ये अब आप पहले भी पढ़कर आए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। और ये है डेल्टा, और डेल्टा के भी फिर से हैं दो सिंबल, और हम अपनी स्टडी में यूज़ करने वाले हैं स्मॉल डेल्टा, जो कि कुछ इस तरह से बनाया जाए। और नेक्स्ट है एप्सिलॉन, तो कैपिटल ई रहेगा कैपिटल एप्सिलॉन के लिए, और ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये हम यूज़ करने वाले हैं एप्सिलॉन के लिए। और भी सिंबल्स कुछ आप पढ़ चुके हैं और कुछ आने वाले समय में पढ़ेंगे, जैसे कि थीटा आप पढ़कर आए हैं, आयोटा आप पढ़कर आए हैं, पाई आपने पढ़ लिया, सिग्मा, और आने वाले समय में आपके सामने लैम्डा, म्यू, न्यू, एक्साई, साई, काई, फाई, और भी बहुत तरह के सिंबल्स हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्यों पढ़ी जा रही है ये डेफिनेशन। जैसे कि लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं रियल फंक्शंस। सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में आपके सामने जब सिलेबस आएगा तो आपके सामने कुछ फंक्शंस होंगे इस तरह के, जिनका डोमेन हो सकता है R2, कोडोमेन हो सकता है R2, या फिर R2 की जगह Rn से लेकर फंक्शंस हो सकते हैं Rm, जहां n और m हो सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर। या फिर आपके सामने फंक्शंस होंगे फ्रॉम द सेट x टू y, जहां पर नहीं पता होगा कि x और y क्या सेट हैं। तो इस तरह के फंक्शंस में जब हमें लिमिट की डेफिनेशन को समझना होगा तो हमारी पिछली डेफिनेशन काम नहीं करेगी। तो एडवांस मैथमेटिक्स के लिए हमें चाहिए होगी एक एडवांस डेफिनेशन ऑफ लिमिट, जो कि है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो कहीं ना कहीं हायर मैथमेटिक्स के लिए आपको रेडी किया जा रहा है ताकि आप इस डेफिनेशन को समझें, और जब फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में आपके सामने अलग तरह के फंक्शंस आएंगे तब भी आप लिमिट को समझ सकें। लेकिन अभी के लिए हम अपनी स्टडी करने वाले हैं रियल फंक्शंस पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर 1। क्वेश्चन 1, what is the motivation behind the study of limit of a function at some point? Question 2, is limit of a function at some point always exist? Yes or no? Question 3, think graphically about limit x approaches to 1 x square minus 1 upon x minus 1 exists. Question 4, why the limit of the function does not exist where f of x is defined as x plus 1 if x is less than 3 and x plus 2 if x is greater than or equal to 3. Question 5, are epsilon and delta are Greek letters? Yes or no?